अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मोहम्मद अमार शेख बात कर रहा हूँ और मैंने अपने प्रीवियस चैनल पे जो है वीडियोस डाली थी, 2 वीडियोस डाली थी, जिसमें से पहली वीडियो ये थी कि इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। अच्छा, अब उस चैनल पे मैं कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो चैनल का एक्सेस मुझसे खो गया है। मुझे चैनल का हैंडल याद नहीं है और दूसरा ये कि मुझे पासवर्ड भी याद नहीं है, और वो भी इसलिए कि मेरा अपना ख़ुद का जो पुराना फ़ोन था वो ख़राब हो गया है। तो अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो आप मेरा चेहरा पहचानते होंगे। और उसमें बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे जो मैं पढ़ता हूँ अपने दूसरे मोबाइल से, अपने दूसरे अकाउंट से, लेकिन मैं उसका जवाब अनफॉर्चुनेटली नहीं दे सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया मेरा वो फ़ोन ही ख़राब हो गया है और वो पिछले 5 महीने से जो है एक शख्स के पास रखा हुआ है बनने के लिए, और अब तक बना नहीं है। तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। मैं जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास अपडेट्स हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज की, वो मैं आप सब तक पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि लोगों की आंखें खुलें, लोग थोड़ा सा इस हड़बड़ी से निकल के देखें, इस फितना और फसाद के दौर से थोड़ा सा बक्से से बाहर देखें, लोगों को समझ आए कि चल क्या रहा है और होना क्या है, क्योंकि लोगों की सोचने समझने की सलाहियत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आप ये वीडियो देखें जो मैंने प्रीवियस चैनल पर डाली थी। मैं भी इस बात करने के बाद वो वीडियो आपको दिखाऊंगा, तो आप पहचान जाएंगे। और जो भी सवालात हैं और जिन जिन लोगों ने जो जो कमेंट्स किए हैं, मैं कोशिश करूंगा वीडियो के एंड में हर चीज़ क्लियर करूं और हर कमेंट का इंशाल्लाह मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आप वीडियो देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मैं दरअसल आज एक बड़ी ज़रूरी बात शेयर करने वाला हूँ आप सबसे, और आप पे भी फ़र्ज़ बनता है, जैसे मेरे ऊपर था मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, आप पे भी फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने से रिसर्च करें, अपनी वीडियो बनाएं और अपनी फ्रेंड्स को भेजें, अपने फैमिलीज़ को भेजें, लेकिन ये बात आगे तक पहुँचाएँ ज़रूर। इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। कुछ लोगों के हिसाब से जो है वो 10 साल, कुछ लोगों के हिसाब से जो है वो 20 साल, मेरे हिसाब से 4 या 5 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है। अब वो मैं क्यों कह रहा हूँ, आप गौर से सुनिएगा। मैं लास्ट ईयर रिसर्च कर रहा था, उसमें एक हदीस थी जिसमें कहा यह जाता है कि अरेबियन पेनिनसुला यानी कि अरब ममालिक में किसी बादशाह की मौत वाक़ होगी। उनकी मौत के बाद उनके बेटे आपस में बाकायदा गद्दी के लिए जो है वो पॉलिटिकली फ़ाइट करेंगे, लेकिन वहाँ के लोग उस चीज़ के हक़ में नहीं होंगे। वो ऐसे शख्स को हुकूमत देंगे जो मदीना से मक्का फ़रार होगा, और मदीना से मक्का तक उनके पीछे लोग लगे होंगे, और मक्का में जाके लोग उनको पहचान जाएंगे कि ये इमाम मेहदी हैं, और उनके हाथ में बैठ लेंगे। वो वहाँ से फ़रार इसलिए होंगे क्योंकि वहाँ पे फ़साद चल रहे होंगे और उनको हुकूमत देने की बात की जा रही होगी। इसलिए इसी वजह से उन कॉन्फ्लिक्ट से, उन फसादों से बचने के लिए वो मदीना से मक्का फ़रार होंगे, और लोग उनसे बैठ लेंगे और पहचान जाएंगे कि इमाम मेहदी है, और उनको रूलरशिप भी दे देंगे। अच्छा, अब ज़रा गौर करें तो अरेबियन पेनिनसुला तो कहा है, लेकिन अरब में तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। सऊदी आ गई, बहरीन आ गई, कतर आ गई, कुवैत आ गई, ओमान आ गई, दुबई आ गया, XYZ 7 GCC कंट्रीज़ हैं। अरब ममालिक में और भी हैं, सीरिया है, इजिप्ट है, लेबनान है, बहुत सारे। लेकिन मैं सऊदी को पिक करता हूँ, क्यों? हदीस को ज़रा आप अगर समझ के पढ़ें तो उसमें ये कहा जा रहा है कि मदीना से मक्का शख्स फ़रार होगा, इन फसादों से बचने के लिए मदीना से मक्का फ़रार होगा। तो ये बात वाज़ेह है कि सऊदी के बादशाह की मौत वाक़ई होगी, उसके बाद वो शख्स जो है मदीना से मक्का फ़रार होगा, मदीना से लोग पीछे आएंगे मक्का तक और बैत लेंगे। पहली बात तो क्लियर होगी कि सऊदी के बादशाह की डेथ होगी। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप सऊदी के बादशाह की लिस्ट निकाल के देखें, मेरे ख्याल में 7 या 8 रूलर्स रह चुके हैं। अभी करंट जो है बादशाह वो मेरे ख्याल में सलमान है। मोहम्मद बिन सलमान की नहीं बात कर रहा, मैं सलमान की बात कर रहा हूँ। लिस्ट अगर आप देखें तो उसमें 7वें या 8वें बादशाह जो हैं अब्दुल्ला के नाम से हैं। अब हमारे प्यारे नबी ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि इमाम मेहदी का नाम मेरा हम नाम होगा मोहम्मद, और उनके वालिद का नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नाम होगा अब्दुल्ला, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। तो सऊदी के रूलर्स की अगर आप लिस्ट देखें तो उसमें एक शख्स है अब्दुल्ला नाम का, एक रूलर रह चुका है, बड़ा दीनदार बादशाह था वो। ठीक है, इससे भी बात समझ नहीं आ रही आपको जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब अब्दुल्ला के बच्चों की लिस्ट आप देखें, अब्दुल्ला के बच्चों की लिस्ट आप देखें, विकीपीडिया पे भी आपको इजीली मिल जाएगी। उसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन एंड में जाके एक नाम है मोहम्मद। उस मोहम्मद के बारे में कुछ भी तफसील नहीं दी हुई है। मेरे हिसाब से इमाम मेहदी वही है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, आप ज़रा इसको सिर्फ लॉजिकली अगर सोचें, आपके घर में फसाद चल रहा है, आपका नाम XYZ है, ठीक है, आपको पता चल रहा है आपके घर में क्या चल रहा है फसाद, किसी बाहर वाले XYZ को तो पता नहीं होगा आपके घर में क्या चल रहा है कि नहीं? तो अब अगर हम देखें
सऊदी के बादशाह की डेथ के बाद उनके घरों में फसाद होगा बेसिकली। और जिन मोहम्मद को रूलरशिप देनी चाहिए, जिनको मिलनी चाहिए, लोग देंगे जिनको, वो उसी फैमिली से बिलोंग करते होंगे, कजन्स में होंगे, उनके प्रीवियस रूलर्स में होंगे, किसी ना किसी के तो बेटे होंगे, वो रॉयल फैमिली से होंगे। जब भी उनको पता भी चलेगा, जब भी लोग उनके हाथ में रूलरशिप भी देने जाएंगे, जब भी वो वहाँ से फ़रार होकर मदीना से मक्का भी जाएंगे, तो मेरा डाउट जो है वो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद पे जाता है। सेकेंडली, उलमा के हिसाब से दुनिया जो है वो मैक्सिमम 100 साल और है, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ आपसे, इससे कम है। थर्डली ये कि एक और हदीस में आता है कि मुसलमानों के हाथ से जो है वो इस्तांबुल चला जाएगा, और इस्तांबुल जो है वो इमाम मेहदी के साथ मिलकर फ़तह किया जाएगा। अब इस बात से अगर हम लिंक करें, टर्की की जो ट्रीटी थी लुज़ैन, 100 साल पहले उसको कायम किया गया, 2023 जुलाई में वो ट्रीटी ख़त्म हो रही है। अब आप ज़रा अपने से ये बात सोचें, आपके पास कोई चीज़ 100 साल से रखी हुई है, 100 साल भी आप क्या समझें, आपके पास कोई चीज़ 2 साल से पड़ी हुई है, आप वो किसी को वापस कर देंगे ईज़िली? नहीं। आप फसाद क्रिएट करेंगे कि किसी ना किसी तरह वो कोई कीमती चीज़ जो है वो आपके पास ही रहे, क्यों किसी और के पास जाए भाई। तो जो टर्की की ये जो ट्रीटी है लुज़ैन, 100 साल बाद आप क्या समझते हैं आपको ईजिली मिल जाएगा, टर्की आपके हाथ में आ जाएगा? नहीं, अभी यहाँ फसाद होने हैं, अभी यहाँ ठीक ठाक फसाद होंगे और मुसलमानों के हाथ से इसने दोबारा जाना है, और इस दफ़ा गंदे तरीके से जाना है। और इसको फ़तह कौन करेगा? ये भी हदीसों में आता है कि इमाम मेहदी जब आएंगे वो पहले अरब के ममालिक में इंसाफ पैदा करेंगे, और फिर उसके बाद दुनिया भर में, और फिर इस्तांबुल भी फ़तह करेंगे अपनी फ़ौज के साथ मिलके। इमाम मेहदी से बैत लेना भी इतना ज़रूरी है कि अगर बर्फ़ का एक मैदान हो, उस पे से आपको घुटनों के बल भी चल के जाना पड़े, तो इमाम मेहदी के पास आपको जाना है और उनसे बैत लेनी है और उनके झंडे के नीचे शामिल होना है, इतना लाजमी है। ये भी हदीस में आता है, ठीक है। अब आप ज़रा ख़ुद कैलकुलेशन करें, उलमा कह रहे हैं कि 100 साल हैं क़यामत आने में। टर्की की ये ट्रीटी जो है ये पूरी होने वाली है। सऊदी के बादशाह जो हैं करंट सलमान, उनकी हेल्थ स्टेट ऑलरेडी ख़राब है, उनकी डेथ किसी भी वक्त हो सकती है। एक मोहम्मद जिस पे मेरा डाउट है, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, वो ऑलरेडी मौजूद है। एक अब्दुल्ला रूलर ऑलरेडी गुजर चुका है, दूसरा अब्दुल्ला रूलर कोई लाइन में भी नहीं है, और अगर आएगा भी तो उसको अब टाइम लगेगा, 30 से 40 साल, 20 साल हो सकता है लग जाए नेक्स्ट रूलर आने में सऊदी का, क्योंकि डेथ के बाद ही, किसी बादशाह की डेथ के बाद ही वहाँ दूसरा जो है बादशाह आया जाता है, उससे पहले नहीं आया जाता। वहाँ पे इंटरनल इलेक्शंस और इस तरह की कोई चीज़ें नहीं होती हैं। तो आप थोड़ा सा सिर्फ ये गौर करें कि दुनिया को ख़त्म होने में 100 साल, सऊदी के बादशाह की हेल्थ स्टेट ख़राब है, किसी भी वक्त अल्लाह ना करे उनकी डेथ हो सकती है। तीसरा ये है कि एक मोहम्मद ऑलरेडी मौजूद है जिस पे मेरा शक जाता है, अगर आप अपने से रिसर्च थोड़ी सी करेंगे तो आपको पता लगेगा। ये 3 पॉइंट्स तो पूरे हो गए। इसके बाद हदीस में ये आता है कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो 40 साल जो है वो हुकूमत करेंगे, और XYZ, तो वो 100 साल जो उलमा कह रहे हैं वो भी इस तरह से पूरे हो जाएंगे अगर आप कैलकुलेशन करें मेरे भाई। वीडियो आपने देखी। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी गलती जो है मेरी अपनी पर्सनली है कि मैंने आपको जो भी चीज़ें वीडियो में बताई हैं, मैंने उनका कोई प्रूफ शेयर आपसे नहीं किया। ये इस चीज़ की मेरी गलती है और मैं माज़रत ख़्वाह हूँ इस चीज़ का कि मैंने आपसे कोई भी प्रूफ शेयर नहीं किया, और इंशाल्लाह मैं अभी पॉइंट टू पॉइंट आपको सारे प्रूफ दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि लोग मुझे जज कर रहे थे पर्सनली, आपने दाढ़ी नहीं रखी, आप ख़ुद सुन्नतों पे अमल करें, वो एक तरह से अपने से नसीहत कर रहे थे। लेकिन मैं उनका जवाब इस तरह से देना चाहता हूँ कि देखें, अक्सर दाढ़ी वाले लोग भी जो हैं उनके अमल अच्छे नहीं होते। हमारे सामने बहुत सारे लोग ऐसे सामने आते हैं जिन्होंने दाढ़ी रख के भी गलत काम किए। तो मैं दाढ़ी रख के गुनाह वाले काम नहीं करना चाहता। मैं दाढ़ी जब रखना चाहता हूँ जब अल्लाह ताला मुझे इस काबिल कर दे, और फिर अल्लाह ताला मुझे तौफीक दे कि हाँ अब तुम दाढ़ी रखो, तो इंशाल्लाह मैं इस चीज़ में अमल करूँगा। लेकिन पहले अपने अंदर ज़ाती तौर पर मैं सुधार लेकर आने की कोशिश करूँगा अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला की मदद से, और अल्लाह ताला से मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे हिदायत दें, क्योंकि मैं यही काम जारी रखना चाहता हूँ इस उम्मत के लिए और मुसलमानों के लिए। मैं कुछ करना चाहता हूँ बस। अच्छा, इसके बाद ये तीसरा कमेंट बहुत ज़्यादा तादाद में आया कि पाकिस्तानी एक मोहम्मद कासिम नाम के हैं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ख्वाब आते हैं, और लोग कहते हैं कि ये इमाम मेहदी हैं। अच्छा, इमाम मेहदी होने की कुछ शर्तें हैं। पहली तो ये है कि आपको अरबी पूरी आनी चाहिए। दूसरा ये कि आप अरब ज़ात से ही होने चाहिए। तीसरा ये है कि उनका नाम भी, इमाम मेहदी का नाम भी मोहम्मद ही होना चाहिए। चौथा ये कि इमाम मेहदी के वालिद का नाम अब्दुल्ला ही होना चाहिए है, ठीक है।
इसके अलावा जो निशानियां हैं उनमें से एक ये है कि इमाम मेहदी जब इमाम मेहदी बन जाएंगे तो उनकी उम्र जो है वो तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी, मतलब कि 40 साल, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दी गई थी। तो ये बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होंगी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला में, यानी कि इमाम मेहदी में, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में। तो इस पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं कि मोहम्मद बिन कासिम या कासिम मोहम्मद जो हैं वो इमाम मेहदी नहीं हैं। और इमाम मेहदी की एक और बात यह होगी कि इमाम मेहदी का दिल अल्लाह ताला एक रात में बदलेंगे, एक रात में। उससे पहले उनके क्या अमल थे, क्या अमल नहीं थे, वो ना आप जान सकते हैं और ना आप उसको जज कर सकते हैं, वो ना मैं जानता हूँ ना मैं उनको जज कर सकता हूँ। वो सारे राज अल्लाह के साथ हैं, वो सारी हकीकत अल्लाह के साथ छुपी हुई है। तो ये जो इमाम मेहदी हैं ये मोहम्मद बिन कासिम बिन मोहम्मद जो हैं ये नहीं हैं, कासिम करके हैं। मुझे उनका पूरा नाम नहीं पता, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो माजरत। हो सकता है अल्लाह ताला ने उनका कोई और मकसद रखा हो, कोई और उनका मकसद हो इस दुनिया में, मतलब वो कर तो अच्छा ही रहे हैं और वो अपने मुंह से बोलते हैं कि मैं इमाम मेहदी नहीं हूँ। ठीक है, तो हो सकता है अल्लाह ताला ने उनका कोई और मकसद रखा हो, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा क्योंकि मैं भी किसी को जज करना नहीं चाहता हूँ। उनका कोई और मकसद होगा लेकिन वो इमाम मेहदी नहीं है। अच्छा, अब मैं आपको वीडियो में जो भी मैंने पॉइंट्स बोले हैं मैं उनका सबका प्रूफ पेश करने लगा हूँ, और मैं अब टोटली स्क्रीन बेस रहूँगा। स्क्रीन पे मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा और पीछे से मैं अपना वॉइस ओवर दूंगा, तो आप ये सारे प्रूफ्स देखें इंशाल्लाह। फिर मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। पहला प्रूफ ये है जो मैंने आपसे हदीस बोली थी कि एक आदमी फ़रार होगा मदीना से मक्का, एक बादशाह की मौत वाक़ई होगी अरेबियन पेनिनसुला के अंदर। तो ये सुनन अबू दाऊद है, मुस्नद किताबों में से एक। इसमें हदीस नंबर 4286 आप खोलें अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, नहीं तो PDF स्कैंड कॉपीज़ भी इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगी बाकायदा ओरिजिनल किताब की। और अगर नहीं मिलती हैं आपको तो आप इसी वेबसाइट पर जाके भी देख सकते हैं, हदीस नंबर 4286। और ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप सिर्फ पढ़ें इसको। इसमें 2-3 पॉइंट्स ये प्रूव हो जाते हैं। एक तो ये कि वो जगह सऊदी होगी जहाँ पे बादशाह की मौत वाक़ई होगी। दूसरा ये कि वो शख्स जो है वो रॉयल फैमिली से होंगे और अरबी होंगे, जो कि मदीना से मक्का फ़रार होंगे और लोग उनके पीछे तक आएंगे और उनको पहचान जाएंगे और उनसे बैत लेंगे। अच्छा जी, ये सेकंड चीज़ इंपॉर्टेंट है प्रूफ करना। वो मैंने आपसे कहा था कि लिस्ट ऑफ सऊदी रूलर्स, जो कि अभी मैंने आपके सामने खोली है, मैं ज़रा सा स्क्रॉल कर रहा हूँ। ये हैं सलमान, ये माशाल्लाह 90+ ईयर्स हैं और ये करंट बादशाह हैं 2015 से लेकर अभी तक। ठीक है, अब ज़रा सा हम हिस्ट्री में जाते हैं। ये है सऊदी की फ़र्स्ट स्टेट 1727 से लेकर 1818 तक, ये उस वक्त के बादशाहों के नाम है। फिर आ जाती है सेकेंड स्टेट 1823 से लेकर 1891 तक, तुर्की का जो दौर चला हुआ था, ये उस वक्त के बादशाह हैं। और फिर आ जाता है थर्ड स्टेट जो कि 1902 से लेकर अब तक का जो टाइम 2023 चल रहा है, इस वक्त तक के सारे बादशाह हैं, उस वक्त से लेकर इस वक्त तक ये स्टेट अभी भी चल रहा है। इसके ज़रा हम बादशाहों के नाम पढ़ते हैं। अब्दुल अजीज़ ऑफ सऊदी, सऊद ऑफ सऊदी अरेबिया, फैसल ऑफ सऊदी अरेबिया, खालिद ऑफ सऊदी अरेबिया, फ़हद ऑफ सऊदी अरेबिया, और हम इंटरेस्टेड हैं अब्दुल्ला ऑफ सऊदी अरेबिया में। मैंने इन पर क्लिक किया, ये आ गए अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद। ये बहुत दीनदार बंदे थे, सही है। अब इनकी डिटेल्स में हम जाते हैं। पहले जैसे डिटेल्स होती थी विकिपीडिया पे, पूरी लिस्ट्स होती थी, अब इन्होंने वो हटा दिया है। अब बहुत माइनर डिटेल्स मौजूद हैं। मैं नीचे जा रहा हूँ, इनकी पर्सनल लाइफ मैंने सर्च की है, ये पर्सनल लाइफ आ गई, ये वाइफ्स के बारे में इनकी डिटेल्स आ गई, और ये इनके बेटों की डिटेल्स आ गई, जिसमें से बहुत सारे बेटों पे आप क्लिक कर सकते हैं और बहुत सारों पे नहीं कर सकते। लेकिन हम इंटरेस्टेड हैं ये लास्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन में। यहाँ पे लिखा हुआ है, अनदर सन मोहम्मद इज़ मैरिड टू नौफ बिन्त नाइफ, अ डॉटर ऑफ प्रिंस नाइफ बिन अब्दुल अजीज़ एंड माहा बिन्त मोहम्मद अल सुदैरी। अब आप ये चीज़ नोटिस करें कि ना आप मोहम्मद पे क्लिक कर सकते हैं, ना आप नौफ बिन्त नाइफ पे जो है क्लिक कर सकते हैं। इनको आप सर्च भी करके देख लेंगे तो आपको ज़्यादा कुछ रिजल्ट नहीं दिखाएगा, आपको यही डिटेल विकिपीडिया पे वापस खोल के देगा। और ये कहाँ हैं, किधर हैं, किसी को कोई इनके बारे में डिटेल्स नहीं पता है। और जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल राय और ओपिनियन है वो ये है कि इनको नज़रबंद किया हुआ है, क्योंकि असल गद्दी नशीं जो थे जिनका हक बनता था वो अब्दुल्ला, यानी कि ये जो बादशाह हैं
इनके बेटों का बनता था, लेकिन वो नहीं मिला। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरे हिसाब से ये जो मोहम्मद लिखे हुए हैं, जिनके बारे में कोई डिटेल्स नहीं है, ये हैं इमाम मेहदी। अच्छा, जो थर्ड डिटेल मुझे आपके सामने लेकर आनी है वो ये है, ये सुनन ऑफ अबू दाऊद, ये भी मुस्नद हदीस, बुक नंबर 31। इसमें बुक नंबर 31 में हदीस नंबर 4269 अगर आप ज़रा पढ़ें, आप इसको ज़रा पढ़ें, फिर मैं आपको बताता हूँ। इस हदीस में बाकायदा वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने यह फरमाया कि अगर क़यामत में एक दिन भी रह जाए तो मैं उस दिन को इतना लंबा कर दूंगा कि जब तक कि मेरी आल से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आल से मेरा नामी एक बंदा जिसके वालिद का नाम भी मेरे नाम जैसा होगा, वो नहीं उठता और वो दुनिया में इंसाफ नहीं फैलाता और जुल्म को ख़त्म नहीं करता, तब तक क़यामत नहीं आएगी। मतलब अल्लाह ताला वो एक दिन भी इतना तवील कर देंगे कि इमाम मेहदी का आना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है। आप ये हदीस भी पढ़ें, हदीस देखें, हदीस नंबर 4271। इसमें लिखा हुआ है द मेहदी विल बी ऑफ माई फैमिली ऑफ द डिसेंडेंट्स ऑफ फातिमा। मतलब अम्मा फातिमा जो थी उनकी नस्ल में से होंगे इमाम मेहदी। ठीक है, हदीस नंबर 4272 जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम मेहदी के कुछ फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे में बताया, जिसमें से एक उनका माथा चौड़ा होगा। ठीक है, दूसरा ये कि उनकी नाक उनके चेहरे पे वाज़े होगी, और इसमें वही पॉइंट मेंशन किए हुए हैं कि वो आएंगे तो वो इंसाफ फैलाएंगे, जुल्म और ज़्यादती जो चल रही है इस वक्त मुसलमानों के ऊपर वो ख़त्म करेंगे। इमाम मेहदी के ऊपर और भी हदीसें हैं, आप अपने से सर्च करके अपने से ढूंढ के हदीसें निकाल सकते हैं। जो जो मैंने पॉइंट्स आपको मेंशन किए उसमें से एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रह गई है वो ये रह गई है कि कुछ लोगों ने कमेंट किया है कि ये जो अब्दुल्ला हैं ये आले सऊद से हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपको सर्च करके दिखाऊं ना कि आले सऊद कहाँ से जुड़ती है तो आप हैरान ज़्यादा हो जाएंगे। अब कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि अल सऊद फैमिली से बिलोंग करते हैं बादशाह जो अब्दुल्ला थे। मैं सिर्फ उनसे ये कहता हूँ कि अल सऊद जो है वो एक बादशाह का नाम था जहाँ से ये नस्ल की हिस्ट्री रिकॉर्ड होना शुरू हुई है एक तरह से। लेकिन अगर हम पूरा रिकॉर्ड उठा के देखें तो ये अल सऊद फैमिली के बारे में क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है हाउ अल सऊद फैमिली एंड प्रॉफिट मोहम्मद आर रिलेटिव्स। अब ये आप डिटेल में ज़रा पढ़िएगा, मैं सिर्फ ये आप तक छोड़कर जा रहा हूँ, आपने सिर्फ ये सर्च करके देखना है अल सऊद फैमिली लिंक टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी आप खुद पढ़ेंगे तो आपके समझ आएगी, आपके खुद के डाउट्स क्लियर होंगे। ये वीडियो बहुत लेंदी हो रही है इसलिए मुझे इसको यहाँ एंड करना पड़ेगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें। और मैं खुद से ये कह रहा हूँ कि आप अपनी वीडियोस बनाएं, अपना कंटेंट अपनी रिसर्च करें, आप अपने लोगों से शेयर करें, आप बस ये नॉलेज पहुँचाएं लोगों तक। लोगों को शऊर होना चाहिए, लोगों को सोच और समझ होनी चाहिए कि वक्त जो आने वाला है उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कम से कम अपने आप को मेंटली तो प्रिपेयर करना शुरू कर दें कि आगे क्या होने वाला है उसके लिए। मुझे इजाज़त दें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।